हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में फिर से हम उत्कर्ष की जो बुक्स हैं इनका रिव्यू करने वाले हैं। इसमें से आज हम जो है बुकलेट नंबर 2 जो कि राजस्थान की कला संस्कृति के लिए आती है उसका बुक का रिव्यू करने वाले हैं कि बुक कैसी है, लेवल फर्स्ट के लिए ये बेहतर रहेगी क्या, और साथ ही इतनी पतली बुक में ऐसा क्या मटेरियल है जिससे ये वादा कर रहे हैं कि लेवल फर्स्ट के लिए ये बेहतर बुक रहने वाली है। तो इसी के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए चलते हैं बुक के बारे में जानते हैं कि क्या ये बुक वास्तव में टीचर्स यानी थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए एक रामबाण किताब साबित हो सकती है क्या। तो इसके अलावा और बुकों को रखते हैं साइड में और इस वाली बुक को ले लेते हैं अपनी डेस्क पे। इसमें सबसे पहले आपको ऊपर जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित परीक्षा थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती के लेवल फर्स्ट के लिए लोगो दिख जाता है। साथ ही उत्कर्ष का इसमें लोगो दिख जाता है क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस की ओर से पब्लिश हुई है। बुकलेट नंबर 2 है जो 12 बुक का सेट, उसमें सेकंड नंबर पे बुक आती है जिसकी कलेक्टिव प्राइस 1050 यानी 12 बुक्स की प्राइस 1050 रखी गई थी। राजस्थान का कला संस्कृति इसमें सब्जेक्ट लिखी हुई है। इसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ उत्कर्ष ने की है अपनी एडिंग, वो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो, अपना ऐड किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर जो है इंडेक्स दी हुई है जिसमें आपको पता है कि क्या क्या इस बुक में अंदर आने वाला है। आप देखोगे टोटल आपको यहाँ 13 जो है वो टॉपिक्स इसमें मिल जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक राजस्थान की स्थापत्य कला से लेकर के, और ये आपको लास्ट में जो है राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए इसमें मिल जाता है, जिसमें टोटल 120 पेज हैं जो कि एक डिसेंट पेज आपको मिल जाते हैं लगभग। आपको देखें अगर 12 बुक्स के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस देखें तो 12 बुक्स के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस होने वाली है वो आपको 80 से 90 रुपए की किताब पड़ती है। उस हिसाब से बुक आपको डिसेंट रेट में मिल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें टोटल जो है वो 13 टॉपिक्स दिए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हो जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, रीट मेंस थर्ड ग्रेड के। और इसी के अलावा आगे चलते हैं तो देखते हुए क्या मटेरियल इसमें दिया हुआ है। तो वो आप देखोगे तो सबसे पहले दुर्ग दिए हुए हैं जिसमें दुर्ग की विशेषताएं, प्रकार, उसके अलावा चित्र भी बनाए हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का चित्र है, जैसे आपको यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग का चित्र भी दिख रहा होगा, ऐसे आपको चित्र भी यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर शाखों के बारे में बताया गया है, 3 शाखे, दूसरा शाखा, पहला शाखा, जौहर, यानी सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है जो कि एक अच्छी बुक की पहचान है। साथ ही इसमें पेपर क्वालिटी को देखें तो भाई पेपर क्वालिटी थोड़ी इसमें लो रखी गई है क्योंकि वो आपको 80 से 90 रुपए में एक ऐसी बुक प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो ऐसे में भी पेपर क्वालिटी के साथ उन्होंने यहाँ पर समझौता कर लिया और हमें भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो आगे देखोगे तो मेहरानगढ़ दुर्ग का भी फोर्ट जो चित्र है आपको दिया हुआ है, सोनार किले का भी जो दिया हुआ है, उसके बाद उसके नीचे उसकी जानकारी दी हुई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे इन्होंने बेहतरीन तरीके से पॉइंट टू पॉइंट यानी वन लाइनर करके इसको जो है समझाया है, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे इसमें देखोगे तो दुर्ग के बारे में तो यही चीज़ इसमें बताई गई है, वो आप देख सकते हो। ऐसे इन्होंने चित्रों की मदद से इनको समझाया और जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन बात है वो इन्होंने यहाँ पर लिखी है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक सारणी भी दी हुई है जो अल्टरनेट यानी जो और अन्य महत्वपूर्ण दुर्ग होते हैं उनके बारे में बताया, जिनसे सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये दुर्ग कहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो है आपको आपके टेबल मिल जाती है। इसमें ऊंटला का जो किला है वो बल्लभगढ़ उदयपुर में सीधा सीधा पूछ लेता है, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये दिए हुए हैं। और इसके बाद लास्ट में दिए हुए हैं एमसीक्यू, जो कि इनका एक बहुत बढ़िया पैटर्न है, टॉपिक खत्म होने के बाद एमसीक्यू कराना। एमसीक्यू से आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी तैयारी की है, कितना अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद महल वाला टॉपिक है वो भी आपको कुछ ऐसे मिलता है जिसमें चित्र हैं कई सारे और उनमें पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में इसमें भी जो है एमसीक्यूज दिए होते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात कि इसमें जो है आपको इतिहास एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति वाला है, तो आप इसमें देख सकते हो लास्ट में भी इसमें ऐसे ही एमसीक्यूज दिए हुए हैं। और जैसे कि ये है राजस्थान का हस्तशिल्प, इसमें मतलब कला संस्कृति में सबसे जरूरी बात होती है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना तो उसका चित्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई कौन सी कला की बात हो रही है, किस किले की बात हो रही है, किस दुर्ग की बात हो रही है, किस महल की बात हो रही है। तो उस समय वो चित्र अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो वहाँ आपके क्वेश्चन को गलत करने के चांस 80% कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो है इसमें बुक में आपको खास बात एक सबसे ज़्यादा अगर आपको चित्र देखने को किसी बुक में मिल रहे हैं उत्कर्ष की ओर से तो वो कला एवं संस्कृति वाली बुक ही है, जो कि वास्तव में चित्र होने ही चाहिए क्योंकि चित्र जो है हमारे दिमाग में जो पढ़ाई से रिलेटेड एक छाप छोड़ के जाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हो किस तरह से इसमें चित्रों को दिखाया गया है, उसकी जो हस्तकलाएं, हस्तशिल्प हैं, वो सारी चीज़ें बताया गया चित्रों के माध्यम से। मैंने बताया कि कला संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपके राजस्थान जीके में। तो राजस्थान जीके में अच्छा खासा वेटेज जो है वो इतिहास, कला, संस्कृति का आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इतिहास की बुक का रिव्यू भी मैं डाल चुका हूँ जो आप देख सकते जो आपने देख ली होगी। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसमें हस्तशिल्प, चित्रकलाओं के ऐसे ही दिए हुए हैं और लास्ट में जो है इन सभी का जो है एक साथ टेबल में इनको फॉर्म करके बनाया गया है। एक साथ टेबल में बताया गया है कि कौन सी कला कहाँ की है, तो ताकि आपकी क्विक रिवीजन या क्विक टेस्ट के रूप में आप इसे आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा इसमें भी लास्ट में एमसीक्यूज दिए हुए हैं, फिर क्षेत्रीय बोलियां बताई गई हैं,
बोलियों के लिए भी एमसीक्यूज दिए गए हैं। और लास्ट में आपको जो है प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, यानी कि आपको जो 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए मेन बात जो होती है बुक के लिए, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप जब बुकों को पढ़ें तो उसमें साथ ही साथ आप उसे अंडरलाइन करते चलें, या फिर अगर आपके पास हाईलाइटर है तो आप हाईलाइट करते चलें, ताकि आप अगर क्विक रिवीजन करें उस समय तो आप सिर्फ उन चीज़ों को ही पढ़ें जो आपने हाईलाइट किए हुए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं उन्हीं को हाईलाइट करें, ताकि आपको बार बार हर लाइन ना पढ़नी पड़े। जो आपको काम की लाइन लग रही है उसे ही आप कवर करें, ठीक है। हालांकि इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं दिया हुआ है कि आप को जो है क्विक रिवीजन करने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये जो बुक है वही क्विक रिवीजन की तरह ही है। इसमें भी बहुत शॉर्ट चीज़ दी हुई हैं, बहुत शॉर्ट्स इसमें लाइंस लिखी हुई हैं। इसमें ज़्यादा किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर नहीं बताया, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करी गई है। दरअसल ये जो बुक्स है वो उनके लिए हैं जो कि अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अगर वो आगे अपने जो है ना कुछ कमी दिख रही है अपने सिलेबस में, अपने जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं, तब वो इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो उनके लिए ये बुक मानी जाती है, एकदम आइडल बुक मानी जा सकती है। कि अगर आपने जो है वो सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है एक बार, अब आपने उसे पढ़ चुके हो, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी कमी है, तो ऐसे में आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, इन्हें भी पढ़ सकते हो। आपको हर बुक में से, या फिर आप जितनी भी बुक्स मंगाओगे, हालांकि पूरा 12 बुक्स का सेट आता है, तो आप जैसे बुक मंगाते हो तो उसमें ना आपको कोई ना कोई ऐसी बात जरूर मिल जाती है जो कि आपके नोट्स में नहीं होगी। जैसे कि अब मैं उत्कर्ष का मैंने लेवल 1 का जो है कोर्स लिया हुआ है, तो जब मैं उस कोर्स के नोट्स बनाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि भाई कुछ बातें वो ऐसी लिखा रहे हैं जो इसमें नहीं है, होने को इम्पोर्टेंट है वो भी, लेकिन और कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो वो वहाँ नहीं लिखा पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब वो लेवल 1 का ऑफलाइन वाला कोर्स देते हैं तो कोर्स के साथ साथ वो इन बुक्स को भी देते हैं लेवल 1 वालों के लिए, ताकि जो उन्होंने वो लिखाया है वो तो वहाँ से पढ़ लें, साथ ही जो नहीं लिखा पाए, जो भूल गए, जो रह जाता है, छूट जाता है, वो आप इसमें से पढ़ लें। तो इसलिए बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी लेवल 1 की तैयारी के लिए, और आपको जो है एक अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए बुक्स की ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। तो ऐसे में ये बुक आपको खरीदनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको यही खरीदनी चाहिए, आप कोई भी ऐसी बुक खरीद सकते हो जो कि 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हो। जरूरी नहीं कि आपको यही बुक खरीदें, कोई भी बुक आप खरीद सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनके एमसीक्यूज कैसे देने हैं, वो आप सारी चीज़ें उसमें सीख जाओगे, ठीक है। तो इसलिए एक बुक का होना जो कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आपसे मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये बुक भी आपको डिसेंट मिल जाती हैं, डिसेंट प्राइस में, डिसेंट आपको मटेरियल इसमें मटेरियल मिल जाता है, तो वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में कह देना। वैसे भी मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में कमेंट्स में आपको लिंक दे चुका हूँ, आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो भाई, क्योंकि जब आप इसे उत्कर्ष से ऑर्डर करोगे ना तो वो आपको 157 रुपये डिलीवरी चार्ज लगा देते हैं इस पर, 1050 पर। तो आपको जो बुक है ना वो 1100 से 1200 रुपये की पड़ती है, 1150 से ऊपर की पड़ती है। तो आप इसको अमेजोन से मंगा सकते हो, 990 की आपको बुक्स पड़ जाएंगी, और आपको जो है अमेजोन से सस्ते पड़ेंगे। और जो है डिलीवरी इसमें फ्री डिलीवरी रहती है अमेजोन में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 990 रुपये में 1000 से कम में आपको बुक पड़ जाएंगे, तो वहाँ से इन्हें ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आगे के बुक्स का रिव्यू भी मैं डालता रहूँगा, तो एक बुक का रिव्यू मैं डालता रहूँगा। मैं अभी जो है 2 या 3 बुक्स का रिव्यू डाल चुका हूँ, आपको राजस्थान का भूगोल डाल चुका हूँ, इतिहास का डाल चुका हूँ, और मैंने कला संस्कृति का डाल दिया है। इसके अलावा रीट मीन्स के PYQs का भी मैं रिव्यू डाल चुका हूँ, और एक साथ इन सारी बुक्स का भी डाल चुका हूँ। तो अभी मैं एक एक करके इन सारी बुक्स का रिव्यू डालूंगा। इसमें आप देखोगे तो आपको गणित की शिक्षण विधियाँ भी मिल जाएंगी, सामाजिक विज्ञान की मिल जाएंगी, अंग्रेजी की मिल जाएंगी, हिंदी की मिल जाएंगी, और इन द लास्ट विज्ञान की शिक्षण विधि मिल जाएंगी। मतलब आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। और बाकी जो बुक्स हैं भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, वो तो है ही हैं, जो मैंने अभी फिलहाल लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, यहाँ नहीं है मेरे पास, तो मैं वहाँ जा करके आपको बता दूंगा कि बुक्स जो है मैंने डाल चुका हूँ वैसे भी ऑलरेडी वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तब तक के लिए जय श्री राधे।